नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यशराज फिल्म्स की नई पेशकश सैयारा के बारे में। हमारे पास इस पर नवभारत टाइम्स का एक रिव्यू है और कुछ जानकारी विकिपीडिया से भी। तो कोशिश रहेगी कि समझें ये फिल्म क्या है, कैसी बनी है और क्या रिस्पॉन्स मिला है इसे। बिल्कुल। सैयारा, जैसा आपने कहा, YRF की फिल्म है। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है और इसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। आशिकी 2 एक विलन वाले। हाँ, उनका नाम जुड़ने से उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं। फिल्म थोड़ी लंबी है शायद। हाँ, करीब 2.5 घंटे की है, 156 मिनट्स। और इसमें दो नए चेहरे हैं बिल्कुल, आहान पांडे और अनीत पड्डा। चंकी पांडे के भतीजे हैं आहान, है ना? और अनीत भी नहीं है। जी, और सुनने में आ रहा है कि दोनों की जोड़ी, उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफी ताजगी भरी लगी है। अच्छा, तो कहानी क्या है, किस बारे में है फिल्म? कहानी है एक उभरते हुए म्यूजिशियन की, कृष कपूर। आहान ने प्ले किया है, थोड़ा गुस्सैल मिजाज का है। और एक हैं गीतकार वाणी बत्रा, अनीत पड्डा। वो शांत हैं, समझदार हैं। टिपिकल ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। कुछ हद तक वो मिलते हैं, प्यार होता है, सपने देखते हैं साथ में। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, एक ट्रेजेडी जो उनके रिश्ते को, उनके प्यार को टेस्ट करती है। उनके ईगो, हालात, इन सब से जूझने की कहानी है। लेकिन मैंने कुछ रिव्यूज में पढ़ा कि कहानी थोड़ी जानी पहचानी सी है, जैसे मोहित सूरी की ही आशिकी 2 या रॉकस्टार, यहाँ तक कि द नोटबुक से मिलती जुलती। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये बात उठी है। मतलब जो बेसिक प्लॉट है, एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें मुश्किलें आती हैं, वो शायद नया ना लगे। पर मोहित सूरी का जो तरीका है ना, किरदारों के इमोशंस को, उनके दर्द को, पैशन को दिखाने का, वो यहाँ भी है, खासकर फर्स्ट हाफ में। अच्छा। वो किरदारों की इंटेंसिटी पकड़ते हैं। और फिल्म का टाइटल सैयारा, इसका मतलब भी बताया गया है, वो तारा जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करे। अच्छा, सैयारा का ये मतलब है। हाँ, तो ये जो त्याग वाला थीम है ना, वो कहानी का हिस्सा है। और म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है, तो संगीत तो अहम होगा। बिल्कुल, म्यूजिक तो समझ लीजिए फिल्म की जान है, बहुत तारीफ हो रही है। कौन कौन है म्यूजिक डायरेक्टर्स? कई लोग हैं, मिथुन, तनिष बागची, सचेत परंपरा। अरे वाह, बड़े नाम है सब। हाँ, तो गाने काफी अच्छे बने हैं। टाइटल ट्रैक सैयारा तो है ही, धुन, हमसफर, हो ना जाए प्यार, ये सब गाने कहानी के साथ अच्छे से चलते हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन रिव्यूज का क्या हाल है? आपने कहा मिक्स्ड है। हाँ, देखो, रिव्यूज थोड़े बटे हुए हैं। जैसे तरण आदर्श थे तो 4.5 स्टार दिए, काफी ज्यादा। 4.5? ओके। लेकिन वहीं नवभारत टाइम्स नाउ ने 2.5 स्टार दिए हैं और बाकी कई पब्लिकेशंस ने 3 या 3.5 दिए हैं। तो एक रेंज है। तो मतलब क्या चीज पसंद आ रही है लोगों को और क्या नहीं, कहाँ चूक हुई? देखे, तारीफ ज्यादातर हो रही है नए एक्टर्स की, आहान और अनीत। उनकी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई है और आहान की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी बताई जा रही है और अनीत की एक्टिंग मैच्योर लगी है लोगों को। मोहित सूरी का डायरेक्शन, जो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है इमोशनल ड्रामा का, वो भी सराहा गया है। और संगीत तो है ही प्लस पॉइंट। और नेगेटिव्स क्या है? मतलब कम स्टार क्यों दिए कुछ लोगों ने? नेगेटिव्स में मेन पॉइंट वही है, कहानी। उसे कई लोगों ने क्लिशे और प्रेडिक्टेबल माना है, घिसा-पेटा। अच्छा, कहानी में नयापन नहीं लगा। हाँ, और सेकंड हाफ की जो पेस है वो थोड़ी धीमी बताई जा रही है। कहीं कहीं कहानी डगमगाती भी लगती है। कुछ लोगों को वाणी की बीमारी वाला जो एंगल है और कृष का एकदम से स्टार बन जाना, वो थोड़ा कम कन्विंसिंग लगा। ओके। और एक पॉइंट आहान के डायलॉग डिलीवरी पे भी आया है कि उस पे शायद और काम हो सकता था। समझ गए। तो परफॉर्मेंस और म्यूजिक स्ट्रांग है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर पक्ष है। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है। प्रोडक्शन तो यशराज का है। बजट वगैरह कुछ पता है? और कमाई कैसी रही? हाँ, यशराज फिल्म्स का प्रोडक्शन है। बजट रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से 48 करोड़ के बीच बताया जा रहा है और ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है। पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 28 करोड़ 75 लाख रुपए रहा। 28 करोड़ पहले दिन, नए चेहरों के साथ? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, विकिपीडिया के अनुसार तो ये किसी मेल डेब्यू लीड के लिए हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग है। तो ये काफी प्रभावशाली है। वाकई, ये तो कमाल है। इसमें एक और बात है, शायद आपको दिलचस्प लगे। मोहित सूरी पहले से आशिकी 3 की तरह बनाने वाले थे। अच्छा, आशिकी फ्रेंचाइजी की। हाँ, लेकिन वो प्लान शायद वर्कआउट नहीं हुआ। तो बाद में उन्होंने इसे एक इंडिपेंडेंट फिल्म सैयारा के तौर पे डेवलप किया और फिर YRF प्रोड्यूसर के तौर पे जुड़ गए। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये फिल्म बनते बनते अपना अलग रूप ले गई। बिल्कुल। तो फिर कुल मिलाकर अगर देखें, सैयारा एक इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी है। कहानी भले ही थोड़ी देखी सुनी लगे, हाँ,
लेकिन नए एक्टर्स की एनर्जी, उनकी केमिस्ट्री और जोरदार संगीत इसे शायद देखने लायक बनाते हैं। सही कहा। मोहित सूरी अपने जाने पहचाने अंदाज में, इंटेंस इमोशंस और अच्छे संगीत के साथ। तो किन लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो लोग एक टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल की इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी पसंद करते हैं, उन्हें ये अच्छी लग सकती है। जिन्हें कहानी में बहुत ज्यादा नएपन की तलाश नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस और संगीत एंजॉय करना चाहते हैं। मोहित सूरी के फैंस तो शायद इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। फिल्म का नाम है सैयारा, वो सितारा जो खुद को मिटाकर दूसरे को रोशन करे। प्रेम कहानियों में ये जो त्याग का, सेल्फ सैक्रिफाइस का आइडिया है, ये इतना कॉमन क्यों है? और इसका बार बार आना, हमें इतना अपील करना, ये हमारे अपने रिश्तों और प्यार से जुड़ी उम्मीदों के बारे में क्या कहता है? सोचिएगा जरूर इस पर।